नमस्कार मित्रों, सुखमय वृद्धावस्था योग। आज इसी विषय पर थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करते हैं ताकि हमारे वह वृद्ध भाई जो बहुत कष्टों में हैं, बहुत दुखी हैं, एक एक दिन एक एक वर्ष की तरह, युग की तरह गुजार रहे हैं, उनको भी थोड़ी सी राहत मिले। जो 60 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं लेकिन बहुत दुखी हैं, शारीरिक रूप से या धन संपत्ति की कमी के कारण या भाग्य साथ नहीं देता, इस प्रकार की दिक्कतों से जो जूझ रहे हैं, वह कैसे अपने जीवन को सुख और आनंद के साथ व्यतीत करें। अधिक से अधिक लोग तो सोचते हैं कि हम धन संपत्ति की कमी के कारण दुखी हैं, समय पर उचित धन न होने के कारण सही चिकित्सा नहीं मिल पाती, पारिवारिक जन रिश्तेदार उनसे कटते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, समय पर काम नहीं आते, और धन की कमी के कारण वे इतना प्रचुर धन किसी बैंक वगैरह में एफडी करा कर नहीं रख पाए कि वृद्धावस्था में उसके ब्याज से ही अपना काम चलाते रहते, चिकित्सा करवाते और सुखी जीवन व्यतीत करते। दूसरे ऐसे लोग हैं जिनके पास धन की कोई कमी नहीं, प्रचुर मात्रा में धन है, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लंबे चौड़े व्यवसाय हैं, बिजनेस हैं, नौकर चाकर खूब हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य साथ नहीं देता, चिंता रहती है, बीपी बढ़ा रहता है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, वायु है, दुनिया भर के दुख उन्होंने पाल रखे हैं, हृदयाघात की बीमारी से जूझ रहे हैं और सब पर पैसा लुटाने के बावजूद अल्पायु में ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो धन की भी कमी नहीं, स्वास्थ्य भी किसी कदर सही साथ दे रहा है, लोग इज्जत भी करते हैं, मान सम्मान भी है, आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं है, रात को नींद नहीं आती और कई तरह की व्याधियां, वहम, डर मन में चलता रहता है, जिसके कारण व्यथित रहते हैं, बेचैन रहते हैं। तो ऐसे लोगों को इन सब बातों से बचने के लिए, इन सब दुखों से पार करने के लिए अगर कुछ सावधानी बरतें, कुछ उपायों पर ध्यान दें, तो शायद उनका बुढ़ापा सुख में व्यतीत हो सकता है। यदि आपके पास प्रचुर धन नहीं है, आपने कोई मोटी एफडी नहीं करवा रखी, आप अपनी चिकित्सा के लिए मोटा धन भी नहीं जोड़ पाए, तब भी आप खुश रह सकते हैं। जिस हाल में भगवान रखे उसी में संतुष्ट रहिए, खुश रहिए, लेकिन सुबह शाम भगवान को याद कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सत्संग कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए और सात्विक पुरुषों का साथ लेकर तामसिक लोगों से बचिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अनंत सुख और आनंद प्राप्त होगा, संतोष होगा कि मैं बहुत से लोगों से अच्छा हूँ। अपने से दुर्बल, निर्धन, अभावग्रस्त लोगों को देखकर खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। आपसे न जाने कितने लोग धनी हैं, तो आपसे जितने लोग धनी हैं उनसे कई गुना आपसे गरीब हैं, अभावग्रस्त हैं, उनको देखकर खुश रहिए,
और मस्त रहिए। दूसरी बात, आपको पैसे की कभी कोई कमी नहीं हो सकती। परमार्थ में उतरिए, निस्वार्थ सेवा कीजिए, लोगों के बीच में जाकर घुलिए मिलिए, किसी भी ऐसी संस्था से जुड़िए जो निस्वार्थ सेवा करती है, वहाँ जाकर खूब श्रमदान कीजिए। भगवान ने आपको 4 हाथ पैर, आँखें, मस्तिष्क सब कुछ दिया है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं को ढूंढिए, आप किस कार्य में प्रवीण हैं, किस क्षेत्र में आपकी विशेषता है, और जो भी आप कर सकते हैं थोड़े से थोड़ा या अधिक से अधिक बिल्कुल निसंकोच आज ही शुरू कीजिए। देखिए आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और धीरे धीरे आप आनंद की ओर अग्रसर होंगे। अनेक लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि वृद्धावस्था के कारण उनमें बहुत कमजोरी आ गई है, उनके अंग शिथिल होने लगे हैं, आँखों से पूरा दिखाई नहीं देता, कानों से पूरा सुनाई नहीं देता, हाथ कांपते हैं, घुटनों में दर्द रहता है, खाना हजम नहीं होता। इससे बचने का बहुत बढ़िया उपाय, भगवान एक दिन हमको उठाएगा ही, उससे पहले धीरे धीरे हमारे अंगों को शिथिल करने लगता है ताकि मरते वक्त हमको ज़्यादा सदमा ना पहुँचे। और धीरे धीरे यदि हम उन अंगों से कम काम लेते हैं, कम एनर्जी वेस्ट करते हैं, तो सुखी रहते हैं। कम देखिए, कम बोलिए, कम सुनिए, कम काम कीजिए, कम भाग दौड़ कीजिए और अधिक आराम कीजिए। हर सांस को ध्यान से देखिए, हर सांस में ओम जपिए, आप सुखी रहेंगे, आपकी एनर्जी भी बचेगी और धीरे धीरे आप उस कमजोरी से ऊपर उठकर अपने आप को सशक्त अनुभव करेंगे। अंगों की कमजोरी से बचने का एक बहुत बड़ा उपाय, किसी भी अंग को कमजोर देख करके वैकल्पिक साधन अपना करके उस अंग से अधिक काम कदापि ना लें। यदि हम नशीली दवाओं और व्यंजनों का सेवन करके अतिरिक्त ऊर्जा लेकर फिर शरीर से काम लेते हैं, तब शरीर एकदम अशक्त होकर एकदम बैठ जाता है, फिर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए स्वाभाविक जीवन जीना चाहिए। कोई भी अंग जितना साथ दे उतना ही उससे काम ले। शरीर को सशक्त रखने के लिए, ऊर्जावान रखने के लिए प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय से 1-2 घंटा पहले उठें, रात को 10 बजे के बाद ना जागें। स्वाभाविक शक्ति को पहचान कर प्रतिदिन नियमित रूप से, नियमित समय पर, नियमित और निश्चित और मात्रा में योगाभ्यास अवश्य करें। दोनों तीनों समय खाना खाने के बाद कमर गर्दन सीधी करके थोड़ा आनापान अवश्य करें, उससे आपका पेट भी ठीक रहेगा, आपके संस्कार भी सुधरेंगे, आपको संतोष होगा। और आनापान करते ही 10-20 मिनट से लेकर आधा घंटा तक आप विश्राम अवश्य करें। लेकिन रात्रि के भोजन के बाद फौरन आनापान के बाद कदापि न लेटें। उसके बाद थोड़ा सा बाहर घूमें, कम से कम 100-200 सांसों को गिनकर, और उसके बाद ही सोएं। ऐसी जीवनचर्या अपनाकर संतुलित भोजन खाने के बाद भी यदि आपको कोई विशेष शारीरिक समस्या या रोग व्याप्ति है, तो प्रिफरेबली प्राकृतिक चिकित्सा का ही सहारा लें।
एलोपैथिक चिकित्सा से बचें। अगर प्राकृतिक और यौगिक चिकित्सा से लाभ ना हो तो आयुर्वेदिक चिकित्सा ले सकते हैं। इससे आप साइड इफ़ेक्ट से बचेंगे, एसिडिटी से बचेंगे, मोटे खर्चे से बचेंगे और देर सवेर स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करेंगे। ऊर्जा का ह्रास रोकने का अर्थ यह है कि हम ऊर्जा का संचय कर रहे हैं। तो जहाँ भूख से कम खाएं, कम बोलें, वहीं या तो साप्ताहिक या पाक्षिक, वरना 1 महीने में 1 बार अवश्य उपवास रखें और उस दिन अगर हो सके तो मौन भी रहें, अर्थात बिल्कुल ना बोलें या ना के बराबर ही बोलें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत शीघ्र ही आप अपने आप को ऊर्जावान अनुभव करेंगे। ऐहिक शांति के लिए मित व्ययी बने, अपने खर्चों को कंट्रोल करें, कम से कम में खर्चा चलाएं, चाहे आपके पास अपार धन क्यों ना पड़ा हो। अधिक खर्च करने वाला कभी शांत नहीं होता, कभी सुखी नहीं होता, उसकी इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। कम खाएं, कम बोलें, कम खर्च करें, लेकिन अधिक आराम करें, अधिक शांत रहें, अधिक ध्यान करें। महर्षि पतंजलि ने ध्यान को अष्टांग योग में 7वें पायदान पर रखा है। समाधि से पहले ध्यान, अर्थात जो व्यक्ति ध्यान करना सीख जाता है वह सदा सुखी रहता है, शतायु होता है, सभी व्याधियों से बचता है और मन की तो गजब की शांति मिलती है। बीपी उसका सदा नॉर्मल रहता है, हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। जब जागो तभी सवेरा। हो सकता है आपने अभी तक ध्यान शुरू ना किया हो, आज ही अपनी सांसों को देख करके, आनापान करके आत्मदर्शन करने की चेष्टा करें और ध्यान में पारंगत होकर इस वृद्धावस्था को सुखमय बनाएं। सदा प्रसन्न रहें, कभी कोई ऐसी कड़वी गुस्से वाली बात ना करें, ना सुने जिससे मैं भी दुखी और दूसरा भी दुखी। श्रीमद् भगवद गीता में एक बड़े काम का श्लोक आता है, प्रसादे सर्व दुखेन हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है वह भगवान को भी प्राप्त करने में सफल होता है। इसलिए छोटी मोटी चीज़ें जैसे स्वास्थ्य, धन, शांति, ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। सदा प्रसन्न रहें, औरों को भी प्रसन्न रखें। प्रतिदिन पार्क में जाकर योगाभ्यास के दौरान ताली वादन करें, हास्य करें। एक दिन में कम से कम सुबह शाम 2 बार तो अवश्य खुलकर हंसें और लोगों को हंसाएं। इससे रक्त का संचार तेज होता है, नस नाड़ियों में ब्लॉकिंग नहीं होती, हाजमा अच्छा रहता है, चेहरे पर रौनक आती है, मैत्री भाव बढ़ता है, शत्रुता मिटती है, गजब का लाभ होता है। मैं प्रसन्न रहना चाहता हूँ, मैं सुखी रहना चाहता हूँ, तो प्रसन्नता और सुख ना पैसे से खरीदी जा सकती, ना चुराई जा सकती। प्रसन्नता और सुख बांटने से बढ़ती है। इसलिए औरों को प्रसन्न रखिए, प्रसन्नता बांटिए, सुख बांटिए। आप जितना लोगों में सुख बांटेंगे उतना ही आपका सुख और प्रसन्नता बढ़ेगी। गृह त्यागी बनिए, घर वालों से, नाती पोतों से, धन संपत्ति से मोह हमको बड़ा कष्ट देता है। मरते वक्त प्राण नहीं निकलते, इसलिए जीते जी
अपने दायित्वों से उपराम होकर घर छोड़ दीजिए। पूरी तरह नहीं तो आधी तरह। आउटिंग कीजिए। सर्दियों में दक्षिण में जाइए, गर्मियों में उत्तर में जाइए। जलवायु परिवर्तन का आनंद लीजिए। यदि आप समाज सेवा के क्षेत्र में उतरते हैं तो आपको कोई कमी नहीं रहेगी। लोग स्वयं बुलाएंगे, आपका खर्चा वहन करेंगे, आपको सम्मान देंगे, आपको जीवन जीने का मज़ा आ जाएगा। घर छोड़ेंगे, घर से मोह कम होगा। एक दिन दुनिया छोड़नी है तो कम से कम घर छोड़ने की आदत तो डालिए। वानप्रस्थी बनिए। राजनीति से दूर रहिए। ताश खेलना, राजनीति पर बहस करना, एक दूसरे की चुगली करना, इस तरह की बातों से सदा दूर रहिए। आप बहुत शांत अनुभव करेंगे। अभिवादनशील बनिए। सबको हाथ जोड़कर नमस्ते कीजिए। अपने बराबर वालों को भी, अपने छोटे वालों को भी। लोग आपका सम्मान आवश्यकता से अधिक करेंगे। छोटों को आशीर्वाद दीजिए। बड़ों के कामों को देख करके खुश होइए। उनको अच्छे कामों के लिए समर्थन दीजिए। अपने साथ वालों से मित्रता कीजिए, उनके हाल पूछिए। जितना हो सके उनके सहायक बनिए, तो आप देखेंगे आपके जीवन में दिन प्रतिदिन खुशियों का भंडार खुलता जाएगा।